एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी बच्चों को स्कूल हम लोग छोड़ आए हैं। अभी जस्ट स्कूल छोड़ने के बाद चाय वाय पी है। और आज बिल्कुल जब हम लोग स्कूल छोड़ने जा रहे थे बहुत ज़बरदस्त वाली धूप आई हुई थी, बट अब मुझे लग रहा है फिर से थोड़ी धूप कम हो गई है, क्योंकि मानसून तो आ ही चुका है। तो अब ऐसे ही रहेगा मौसम, कभी धूप कभी बारिश नहीं तो बादल, ऐसे रहेंगे। मैंने सोचा था कि धूप आई हुई है बड़ी ज़बरदस्त वाली, तो मैं मशीन लगा देती हूँ। तो यहाँ मशीन लगा दी है मैंने। 45 मिनट्स अभी इसके बचे हुए हैं, तो ये मशीन लग गई है। अब चलते हैं किचन में खाना वाना बनाने। आज बच्चों को सोना का तो मील स्कूल से ही मिलती है, क्योंकि इनके स्कूल में 2nd क्लास तक मील स्कूल से ही मिलेगी। ये कंपलसरी है हर पेरेंट के लिए कि 2nd तक हम लोगों को मील इनकी लगा के रखनी है। आफ्टर 2nd क्लास ऑप्शनल है मील आप लेना चाहते हो स्कूल से या नहीं। तो आलिया तो 4th क्लास में, उसकी तो मील हम लोगों ने हटवा ही दी थी 3rd क्लास से ही। तो अब सोना को तो वहीं से मिलती है, तो उसका लंच का इतनी दिक्कत नहीं होती। बस फ्रूट लंच होता है उसका स्कूल के अंदर। सुबह असेंबली होने के बाद सबसे पहले फ्रूट लंच होता है। तो फ्रूट्स लेके गया है वो आज एप्पल, कल लेके गया था सनमेलन। और आलिया को आज मन था मैक्रोनी खाने का, तो मैंने आज उसको लंच में मैक्रोनी प्लस रोस्ट करके काऊ घी में मखाने दिए हैं। और अब चलते हैं लंच बनाने। आज मैं खाने में बनाऊंगी तोरी की सब्जी और साथ में बूंदी का रायता और साथ में भिंडी की सब्जी, क्योंकि सोना बोल रहा है, काफ़ी दिनों से वो मुझे बोल रहा था कि उसको भिंडी खानी है। तो भिंडी थी नहीं, सब्जियां ख़त्म हुई पड़ी थी, हम लोग लेकर आए थे परसों। तो अब मैं बनाती हूँ उसकी भिंडी। वैसे तो वो तोरी भी खा लेता है, उसकी फेवरेट सब्जी है तोरी भी, बट मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ना वैसा वाला मौसम हुआ पड़ा है ना, ह्यूमिड वाला, तो क्या होता है सब्जियां ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। सब्जियों में पानी आ जाता है, ह्यूमिड आ जाता है, तो वो ख़राब होने लग जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो बना ही देते हैं, तोरी भी उसके लिए हो जाएगी और भिंडी। अगर भिंडी बने तो तोरी तो नहीं खाएगा, तो तोरी बनाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल भी भिंडी पसंद नहीं है और आलिया को भी भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो एक तोरी बना लेंगे, साथ में एक बूंदी का रायता और साथ में भिंडी। तो चलो चलते हैं और करते हैं आज के साथ, इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी किचन में, और मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही मेरा बीतता है और कभी कुछ बनता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं जब सुबह उठती हूँ मॉर्निंग में 5:30 बजे, तब भी एक बार मैं गैस स्टोव को क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों का नाश्ता पानी बनता है, स्कूल के लिए लंच बनता है। फिर जब उनको ड्रॉप करके आ जाती हूँ उसके बाद फिर से मैं गैस स्टोव को क्लीन कर लेती हूँ, कि ना अगर ये हल्का सा भी गंदा हो जाता है ना तो मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। और ऑब्वियस है जब हम लोग खाना बनाते हैं तो तेल की छींटें या कुछ ना कुछ मिर्च मसाले गिर भी जाते हैं, तो गंदा हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी ये गंदा थोड़ा सा हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे सारा गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर रही थी, और मैं वो वाले कॉटन वाले कपड़ों से जो है गैस स्टोव को क्लीन करती हूँ, और बिल्कुल भी अब केमिकल नहीं लगाती हूँ। वैसे तो ये गैस स्टोव है, उसका सारा जो लोहा है वो जर टाइप सा खा गया है और उसकी जो कोटिंग है वो उतर गई है। तो अभी इसको बिल्कुल थोड़ा सा रुक कर मैं गैस स्टोव लूँगी नया। अभी तो इसको नया ही लिया था हम लोगों ने, बट अभी फिर भी थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि इसको 1 साल ही हुआ है आई थिंक अभी। तो अभी थोड़ा रुक के मैं इसको फिर से चेंज करूँगी। तो अब यहाँ पे गैस स्टोव को क्लीन करने के बाद तोरी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ यहाँ पर। और ये जो पैन दिख रहा है आपको, इसमें है मैक्रोनी। आज आलिया को मैक्रोनी दी थी लंच में और मखाने दिए थे काऊ घी में रोस्ट करके। तो आज उसका मन था मैक्रोनी ले जाने का, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज मैक्रोनी कर देते हैं। वैसे प्रायोरिटी यही रहती है कि रोटी सब्जी लेकर आए, बट मैक्रोनी इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि ये जो है बैम्बिनो की आती है और ये सूजी की बनी हुई होती है, इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं होता। मैं मैदे वाली नहीं लेकर आती हूँ, मैदे वाली भी आती है इस चीज़ में, बट मैं नहीं लेकर आती हूँ। तो ये सूजी की होती है, तो चलो ठीक है चल जाता है कभी कभी।
तो बच्चे का मन मार के मेरे हिसाब से नहीं भेजना चाहिए। फिर अगर मैं ज़बरदस्ती उसको रोटी सब्जी भेज दूँ, वो खाए नहीं या मन मार के खाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको 8 बजे से लेके 2 बजे तक उसको स्कूल में रहना होता है ना। तो इसलिए इट्स बेटर कि जो बच्चा बोले कि मुझे ये लेके जाना है आज, तो वो ही हम लोग दे दें थोड़ी सी मेहनत करके, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे तोरी की सब्जी बन गई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। तोरी की सब्जी में ना लहसुन नहीं डलता, अगर हम लोग लहसुन डालेंगे तो उसका टेस्ट जो है थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग कभी ट्राई करना बिना लहसुन की, सिर्फ प्याज, टमाटर और थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्ची, हींग, जीरे के छोंक के साथ इस तरीके से बना के देखना, बट विदाउट गार्लिक, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। लहसुन अगर आप डालते हो तो उसका टेस्ट जो है अजीब सा हो जाता है, मतलब जो प्रॉपर तोरी वाली सब्जी का टेस्ट आना चाहिए ना, वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो मैं यहाँ लहसुन नहीं डालती कभी भी तोरी वाली सब्जी में। बहुत पहले मैंने एक बार कोशिश की थी कि चलो लहसुन वाली बना के देखती हूँ मैं कैसी बनती है, बट लिटरली इसका टेस्ट बहुत ही गंदा हो गया था लहसुन डालने के बाद। ये विदाउट गार्लिक ही अच्छी लगती है तोरी की सब्जी। और यहाँ तोरी की सब्जी को छोंक लग गया है, अब यहाँ पे बनेगी भिंडी की सब्जी। तो मेरी आज बहुत ज़्यादा मेहनत हुई, पहले मैक्रोनी और उसके बाद पराठी भी बच्चों को दी थी, मैंने खिला के उसको भेजा था बच्चों को। तो बहुत आज मेहनत हुई मेरी किचन में। और यहाँ बन रही है भिंडी, ताज़ी ताज़ी ही थी बिल्कुल, क्योंकि हम 1 डे बिफोर ही लेकर आए थे सब्जी, तो सारी सब्जियां जो है ताज़ी ही थी। तो मैंने भिंडी धो के रख ली थी पहले ही, जब मैं तोरी को काट रही थी तो मैंने पहले भिंडी ही धो के रखी थी। मैंने ये सोचा कि चलो जब तक तोरी की सब्जी बना रही हूँ, भिंडी को अच्छे से वॉश करके रख लेते, इतने वो ड्राई हो जाएगी। बट ड्राई वो इतनी ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि ह्यूमिड वाला मौसम है, तो वो इतनी ड्राई नहीं हुई। फिर मैंने उसको एक कॉटन वाले किचन क्लॉथ से ही, जो किचन का ही कॉटन का ही कपड़ा है, बट वो रसोई का ही है, उसको हम अन्य कामों के लिए, किसी अदर काम के लिए यूज़ नहीं करते। किचन के टाल्स और क्लोथ्स जो हैं वो अलग हैं, बाकी चीज़ों के अलग हैं। तो किचन वाले कॉटन टाल से उसको मैंने भिंडी को क्लीन किया, अच्छे से उसको ड्राई किया, फिर बारीक बारीक काट के हींग, जीरा और हरी मिर्ची के साथ थोड़ी सी सौंफ, सूखा धनिया इस तरीके से कूट के उसमें डाल दिया। और इस तरीके से मैंने भिंडी की बिल्कुल ड्राई सब्जी बनाई। इसमें ना मैंने प्याज डाला, टमाटर तो खैर मैं कभी डालती नहीं हूँ। दोनों बच्चे स्कूल से आ गए थे, आलिया लेके बैठी अपनी तोरी के साथ रोटी सब्जी, रोटी तोरी वाली सब्जी लेके बैठी। और यहाँ पे शोना खा चुका था भिंडी के साथ, आते ही वो 12 बजे आ जाता है, तो वो खा चुका था। बट मैंने कोशिश की कि अगर आलिया खा रही है तो फिर से एक बार खिला देती हूँ उसे दोबारा से 3 बजे, बट उसने नहीं खाई, क्योंकि ऑलरेडी उसने 12:30 बजे पेट भर लिया था। और यहाँ हो रही है शाम की मेरी पूजा और खाने की तैयारी रात के लिए। सुबह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। मैंने यहाँ सुबह उठते ही 5:30 बजे उठी थी मैं, तब से मैंने लैपटॉप ऑन करके रखा हुआ है, बट मेरा आज काम करने का जो है ना ऑन करके रखा, बस मैंने काम नहीं करा अपने लैपटॉप पे बिल्कुल भी। तो अब मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग एडिट किया था मैंने, उसको ही डालते हैं। तो ऐसे ही है यार, आजकल ना इतना कुछ देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह में, बहुत अजीब सी बेचैनी सी लगी हुई है मन में, पता नहीं क्यों, क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। पिछले 1 महीने से तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, और अब मुझे इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही बेचैनी सी ना, एंजाइटी टाइप सी होने लग गई है। आई डोंट नो क्यों है क्या है, कुछ नहीं पता। तो बच्चे सारे, दोनों बच्चे सो रहे थे, ऊपर से हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है, इनको हो गया है फीवर, और गले में दर्द सा हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा। और बच्चे भी सो रहे थे, तो मुझे भी थोड़ी वैसी फीवर टाइप सा लग रहा है, हुआ नहीं है अभी, फील हो रहा है थोड़ा ना, मन बड़ी बेचैन सा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब सांस भर रही हूँ मैं तेज से, थोड़ा एंजाइटी टाइप सी मुझे हो रही है, बेचैनी सी अजीब सी। पेट भी आज मेरा थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, बड़ा अजीब सा ना, मतलब पहले ऐसे कभी भी नहीं मेरे पेट में कुछ, मतलब अजीब सा पेन है, पता नहीं कि कैसा पेन है, बट अजीब सा है, पूरा गोल गोल टाइप सा ऐसे पेट में, बहुत अजीब सा अनकंफर्टेबल डिस्कम्फर्ट हो रहा है मतलब मेरे पेट में। तो बड़ा ही अजीब सा आज हुआ पड़ा है, बहुत ही अजीब सा। तो
एक मैंने सुबह उठते ही कपड़े लगाए थे, वो ऐसे ही यहाँ रखे हुए। मैंने आप लोगों को बताया था कि मशीन लगाई है, आज धूप खिली हुई है तो ऊपर डालेंगे, बट देख लो आप, इतना भी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं ये कपड़े जो है ऊपर भी टांग सकूं। ठीक है, तो ये यहीं रखे हुए हैं, शाम हो गई, अब इसको यहीं सुखाऊंगी। मैं फ़ैन में थोड़ा सा AC चला दूँगी 1 घंटे के लिए, और उसके बाद जब बच्चे आ गए, दोनों की ड्रेस वगैरह डाली, हस्बैंड के कपड़े डाले, तो वो भी शायद हो चुकी है, बच्चों के भी कपड़े ड्रेस वगैरह, तो उसको भी मैं यहीं डालूंगी। देखो बात कर रही हूँ ना तो भी ऐसे हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों हो रहा है, बट हो रहा है बहुत ज़्यादा, पेट में डिस्कम्फर्ट सा और एक अजीब सा यहाँ पे मतलब प्रेशर सा, दबाव सा हुआ पड़ा है। मुझे है ये कल रात से, तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो यार। अब वैसे भी शाम हो गई है, 7:30 हो रहे हैं। दोनों बच्चों को उठाया क्योंकि बेचारे रात को ना, इनको आदत हो रखी है ना छुट्टियों में 2 बजे 2:30 बजे ऐसे सोने की, तो वही आदत इनकी बनी हुई है। 2 बज जाते इनको दोनों को सोते सोते। सुबह मैं इनको 6 सवा 6 बजे उठाना शुरू करती हूँ, धीरे धीरे, एकदम से नहीं उठाती हूँ कि उठो 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 उठो, ऐसे नहीं करती हूँ, बड़े आराम से दोनों को उठाना शुरू करती हूँ 6 सवा 6 बजे। फिर ये कहीं जाके पौने 7 बजे तक उठ जाते हैं, बेड छोड़ते हैं। मैं तो 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ। मैं भी करते करते कभी भी ना, आप लोगों को एकदम से नहीं वेकअप होना चाहिए कि अलार्म लगाया और बजा और एकदम खड़े हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं फटाफट से खाना बना के रख लूँ क्योंकि दोनों बच्चों को थोड़ा पढ़ाना भी है। आलिया तो उठ गई है, अभी सोना नहीं उठ रहा है, उसको भी मैं बार बार उठा रही हूँ, बट उसको सुलाना एक बड़ा ही औखा काम है और फिर उसको उठाना बड़ा औखा काम है। ज़बरदस्ती उसको सुलाओ या ज़बरदस्ती उठाओ तो भैया आफत बनाती हूँ, ऐसा चीखता है कि बस पूछिए मत। तो मैं कहा चलो उसे थोड़ी देर और सोने दो, अपने आप उठ जाएगा। अभी मैं फटाफट से इतने खाना वाना बना के रख लेती हूँ, फिर आप लोगों से तसल्ली से बात करती हूँ, क्योंकि जब ऐसे मतलब बात नहीं हो पाती ना, इंटरेक्शन नहीं हो पाता, सारा व्लॉग वॉइस ओवर में चला जाता है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं किया। तो आराम से तसल्ली से बात करते हैं। बस ये व्लॉग होने ही वाला है, अबॉर्ट हो रहा है अभी तो ये, फिर इसको मैं डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पर। और चलो फटाफट से खाना बनाते हैं। आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल। सुबह थी पता ही है, भिंडी और तोरी की सब्ज़ी और साथ में बूंदी कराया था, तो अब मैं दाल चावल बनाऊँगी। और दाल बनेगी मिक्स वाली, काले उड़द वाली दाल, जो सारी मिक्स होती है उसके अंदर। चलिए बनाते हैं। सुबह स्कूल नहीं जाना? क्या टाइम पे सो के उठे हो आप? 8:45 बजे। कब सोओगे रात को, कब उठोगे सुबह, एक वो स्कूल की टेंशन में? नहीं बेटा, अब हम स्टडी करेंगे। वो टीवी में इन्होंने रोका हुआ है, पता नहीं दोनों किस सोच में डूबे हुए हैं। नो, मैम डांटेंगी। बैड बेबीज करते हैं ऐसे, पता है। तो डिनर विनर बन गया है, अभी हो रहे हैं 9:10। दाल बना ली मिक्स वाली, एंड साथ में चावल, दूध उबाल दिया था, शाम को आया था। और ये है मैक्रोनी, सुबह की बची हुई है, तो मैं तो मैक्रोनी ही खा लूँगी। और मेरी है ना इसी के साथ हो गई है आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। 9:10 का टाइम हो रहा है, तबीयत हो रही है मेरी आज ज़्यादा ही ख़राब, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है। मुझे ना चक्कर आ रहे हैं गंदे वाले, और सांस थोड़ा ऐसे हो रहा है, ब्रीदिंग का फूल रहा है, मतलब कि सांस, और पेट में कुछ अजीब सा फ्लैटुलेंस टाइप सा, मतलब कुछ मैंने इतना खाया भी नहीं, बड़ा भारी भारी सा पेट हो रहा है, फ्लैटुलेंस सा, ब्लोटिंग सा, बड़ा भरा भरा। मैंने तो सुबह से मैं सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी खाई है दोपहर में, वो भी मैंने टाइम से ही खा ली थी, 1:30 बजे खा लिया था, बट फिर भी अजीब सा हो रहा है पेट में, और ना नोजिया वाला मन हो रहा है, वॉमिटिंग वाला, तो बड़ा अजीब सा हो रखा है, पता नहीं क्यों है, क्या है। बारिश वाला मौसम है, होता रहते हैं, मानसून चल रहा है, कल तो एंजाइटी टाइप सी हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा घबराहट सी, मतलब पसीने आ रहे हैं मुझे। किचन में मेरे से काम नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से मैंने खाना बनाया, बड़ी मुश्किल से बर्तन करे। अभी दोनों बच्चों को पढ़ाना भी है, उठे ही थोड़ा लेट थे, तो मैंने कहा चलो इतने मैं खाना बना रही हूँ, आप दोनों टीवी देख लो,
तो अब बस इनको पढ़ाऊंगी और मेरी हो रही हालत ख़राब है भी ना। मेरे को पता है हो क्या रहा है, मेरी आंखों से आ रहा है धीरे धीरे थोड़ा सा पानी सा आ रहा है आँख में। आँख भी दर्द हो रही है मेरी, ये पूरा गोल वाला एरिया होता है पूरा दर्द हो रहा है, साथ में ऐसे वाला दर्द हो रहा है और पानी आ रहा है। और साथ के साथ ना ऐसे कर रही हूँ ना, ऐसे आँख बंद कर रही हूँ तो गरम गरम सी मुझे आइस लग रही है और ये पूरा ऐसे दर्द सा हो रहा है। और ना चक्कर आ रहे हैं मुझे, खड़े खड़े ही चक्कर आ रहे हैं, बैठे बैठे ही चक्कर आ रहे हैं, अजीब सी धड़कन टाइप सी अजीब सी हो रही है। टेम्परेचर मैंने चेक किया था बॉडी का, मुझे ऐसा तब होता है जब मुझे फीवर होता है, तो मुझे अंदर इंटरनली फीवर मुझे फील हो रहा है कि इंटरनली मुझे फीवर हो रहा है मुझे फीवर। तो मैंने अभी चेक किया था 99 आ रहा है, तो इट मीन्स अभी मुझे लो ग्रेड फीवर है, तो उस वजह से ये सब हो रहा है। बट ये जो एंजाइटी अजीब सी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आई डोंट नो। अब और सबसे बड़ी बात है कि अभी हो रहा है रात का टाइम, 9:10 हो रहे हैं, तो अभी रात का टाइम हो रहा है, पता नहीं हाँ पता नहीं यार रात कैसे निकलेगी कैसे नहीं निकलेगी, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे जो जनरल फिजिशियन है वो गए हुए हैं लंदन, तो आई डोंट नो कि रात कैसे निकलेगी। वो होते हैं तो मैं उनके पास चली जाती हूँ। पेट में भी बड़ा अजीब सा हो रहा है। दवाइयाँ रख रखी है ना उसकी, कल तक देखो और देखते हैं अब कैसे क्या होगा। जबकि मैं तो कुछ इतना हैवी खाती भी नहीं, सिर्फ 2 रोटी है मेरी दोपहर की और 2 रोटी रात की, जो कि अब जनरली स्किप ही हो रही है, क्योंकि वेट लॉस के चक्कर में ना मैं बहुत कम ही खाती हूँ। मतलब दूध ले लिया, राबड़ी ले ली, राबड़ी दूध ले लिया, गुड़ ले लिया, इस तरीके से मेरा रात का डिनर हो रहा है। नहीं तो 1 रोटी साथ में राबड़ी दूध और छोटी सी गुड़ ले ली, पीस ले लिया गुड़ का, तो इस तरीके का होता है। मुझे बोला भी नहीं जा रहा है मेरे को, इस तरीके का ना सिर घूम रहा है, मतलब एसी चल रहा है फिर भी देखो स्वेटिंग हो रही है, एसी चलते चलते स्वेटिंग हो रही है मेरे को, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। इतने टाइम से हमारी हेल्थ, इतने टाइम से क्या पिछले हेल्थ तो यार वैसे ठीक रहती नहीं है, बहुत चीज़ें चल रही है मेरी हेल्थ को लेके ना, बहुत चीज़ें चल रही है। क्या वेदर तो ये है यार, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। उठ जाओगे कल? उठना तो पड़ेगा ही, स्कूल है यार, बड़ी क्लास में हो गए अब, थोड़ी ना ये होता है। हाँ हमारी भी तो बचपन में मम्मियों की तबीयत ख़राब होती थी तो फिर ये थोड़ी कि हम लोग छुट्टी करते थे, तब भी मम्मी उठती थी सुबह सुबह। मेरी मम्मी का पता है क्या था, 4:30-5 बजे, जो आज तक उनका शुरू से ही रूटीन था 4:30-5 बजे, वो ही रूटीन आज तक उनका चलता आ रहा है। इवन उन्होंने, उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, रिटायरमेंट के बाद भी वो घर में नहीं बैठती हैं, उन्होंने फिर से जो है अपना ऑफिस रीजॉइन कर लिया है, जहाँ से वो रिटायर्ड हुई हैं वहीं पर ही वो रीजॉइन हुई हैं। बट वो तो एक गवर्नमेंट जॉब थी कि हाँ एग्ज़ाम देकर, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब मिलती है वो वाली वैसी जॉब थी, एग्ज़ाम देकर मम्मी ने क्लियर करके वो जॉब मिली थी। बट ये वाली जो जॉब है रीजॉइन वाली, ये होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 6 महीने का या साल भर का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस बेस पे मम्मी ने ज्वाइन किया। और वहीं से ही बार बार कॉल आ रहा था मम्मी को, क्योंकि मम्मी बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अवार्ड मम्मी को मिला है काफ़ी बार, मम्मी पूरे मतलब उसमें ना बेस्ट एम्प्लॉयमेंट के लिस्ट में मम्मी आती है, तो उनको बहुत टाइम से कॉल आ रहा था कि आप रीजॉइन कर लो, रीजॉइन कर लो, क्योंकि काम करने में दिक्कत हो रही है। जिस हिसाब की नॉलेज मम्मी को है सब फाइल से रिलेटेड, मतलब मम्मी को ना ऑफिस की छोटे काम से लेके बड़े काम तक उनको सारा काम आता है, बिल्कुल परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना प्रोफेशनल, तो मम्मी उस काम में बिल्कुल प्रोफेशनल है। तो कभी भी मम्मी के काम में ना आज तक 35 साल की नौकरी में दिक्कत, इतनी सी मिस्टेक नहीं आई है। तो बड़ा उधर से कॉल आ रहा था, आप ज्वाइन कर लो दोबारा से, हम लोगों को दिक्कत हो रही है काम करने में। तो मम्मी ने फिर से ही वो ऑफिस जो है ज्वाइन कर लिया है। तो मम्मी अभी भी जाती, देखो मम्मी का तब यही रूटीन है, 5:30 बजे मम्मी ने उठना ही उठना है। बेड छोड़ देती है मम्मी 5:30 बजे। आपने एप्पल नहीं भेजा था? क्या खाओगे फिर? फन नहीं भेजा था, एप्पल और फन दोनों बेचते हैं। एप्पल और फन फल? एप्पल फल ही तो होता है।
गाइस मैंने पिछली वीडियो में ये लिप बाम दिखाया था ना, इसलिए 2 वीक्स हो गए। अच्छा, जाओ पापा को बोल के आओ। आज तो उनकी भी तबीयत खराब हो रखी है। दोनों भेजना। ठीक है, मैं दोनों भेजूंगी कल। उनकी भी तबीयत खराब हुई है, उनको भी ना फीवर सा, टॉन्सिल गले में वैसा हो गया। मुझे टॉन्सिल तो नहीं है, और मुझे फीवर सा हो रहा है, पता नहीं क्यों पेट में बड़ा अजीब सा हो रहा है यार, चक्कर आ रहे हैं बहुत गंदे वाले। जब मैं एडमिट हुई थी मेरे को ऐसे ही हो रहा था, मैं भी एसी चलते चलते देखो पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा। कोल्ड स्वेटिंग जिसको कहते हैं ना, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी देखते हैं, बात करते हैं। सही में आ रही है। हाँ, अभी देखते हैं, बात करते हैं यार डॉक्टर से ना, क्योंकि मेरे वाले डॉक्टर है नहीं जनरल फिजिशियन, वो अमेरिका गए हुए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी। देखती हूँ, अभी हस्बैंड को बोलती हूँ कि यार अगर रात को मुझे दिक्कत हो गई तो कैसे आधी रात मेरे को कटेगी। भी तो ऐसे ही होया था फिर। और फिर जो है बच्चों का सुबह स्कूल भी है, और हमारी सबसे बड़ी बात है कोर्ट की भी डेट आ रही है। 2 दिन बाद कोर्ट की डेट है। 1 दिन बाद, सॉरी 2 दिन बाद नहीं, 1 दिन बाद ही हमारी कोर्ट की डेट है। तो चलो यार, मैं अभी फ़िलहाल तो देखती हूँ। मेरी तबीयत लिटरली बहुत ख़राब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं मेरे को, अजीब सा ना पेट में बड़ा अजीब हो रहा है, फीवर टाइप सा, भरा भरा पेट हो गया, फूला फूला सा, पता नहीं क्यों क्या हो गया। खाया जाएगा आपसे, खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा है मेरा, पानी भी नहीं, नोजिया टाइप सा हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो चलो आज के तो व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।